नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत। चलिए बिहार की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार में कोरोना के एक नए चेन की आशंका, संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ी। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। महामारी लगातार नए इलाकों में फैलती जा रही है। अभी तक की बात करें तो मंगलवार को सिवान में एक नया मरीज मिला है। इसके साथ बिहार में 529 कोरोना पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं, जिनमें 4 की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना संक्रमित सबसे नया जिला समस्तीपुर है, जहां सोमवार को एक नया मरीज मिला। खास बात यह है कि समस्तीपुर में मिला मरीज कोरोना की एक नई व बड़ी चेन का कारण हो सकता है। सोमवार को समस्तीपुर के विद्यापति नगर प्रखंड क्षेत्र के एक युवक को कोरोना संक्रमित पाया गया। वह दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में काम करता है। उसके साथ कोरोना की समस्तीपुर में एंट्री हो गई। इसके बाद संक्रमित के गांव को सील कर दिया गया है। पॉजिटिव युवक को दलसिंह सराय अनुमंडलीय अस्पताल के पास आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। उसके परिवार के सदस्यों को भी क्वारंटाइन किया गया है। संक्रमित युवक दिल्ली से 23 अप्रैल से चलकर 24 अप्रैल को लखनऊ पहुंचा। वहां एक दिन ठहरने के बाद 25 अप्रैल को लखनऊ से दूसरे ट्रक से 26 अप्रैल को मोतिहारी आ गया। फिर उसी दिन मोतिहारी से कटिहार जाने वाले ट्रक से दलसिंह सराय पहुंचा। गांव पहुंचने के बाद विद्यापति नगर के मिर्जापुर में उसकी जांच की गई और क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। इस दौरान जाँच के लिए भेजा गया उसका सैंपल पॉजिटिव निकला। युवक की ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए उसके माध्यम से कोरोना के उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहित बिहार के कटिहार व मोतिहारी में भी फैलने की आशंका है। युवक के साथ 2 ट्रकों में यात्रा करने वाले अन्य लोगों के साथ कोरोना अन्य इलाकों में भी फैल गया हो सकता है। बिहार में वज्रपात से 6 लोगों की मौत। वैशाली, जहानाबाद समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश। बिहार के कई जिलों में मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश और वज्रपात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वज्रपात से समस्तीपुर, जहानाबाद, बांका और पटना में कुल 6 लोगों की मौत हो गई। राजधानी पटना से सटे दुल्हिन बाजार के फतेहपुर गाँव में वज्रपात से 2 युवक की मौके पर मौत हो गई है। तेज बारिश से बचने के लिए 2 युवक पेड़ के नीचे छुपे हुए थे, तभी इन पर आकाशीय बिजली गिर पड़ी, जिससे इनकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत की सूचना पर गांव में कोहराम मच गया। दोनों मृतक छोटन यादव और दनीश मियां दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के निवासी थे। अभिजीत बनर्जी ने दिए अर्थव्यवस्था ठीक करने के सुझाव। बिहार में पहले ही लागू कर चुके सीएम नीतीश। जाने माने अर्थशास्त्री व नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना लॉकडाउन से चरमराती अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए देश की बड़ी आबादी को पैसे देने की सुझाव दिया। यह भी कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें मुफ्त राशन देने के लिए 3 महीने का अस्थायी कार्ड बनाना चाहिए। अभिजीत ने ये सुझाव तो आज दिए, लेकिन बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने 3 महीना पहले ही अस्थायी राशन कार्ड की व्यवस्था पहले ही लागू कर चुकी है। राज्य सरकार गरीबों को रुपए भी दे रही है। विदित हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अप्रैल में ही लॉकडाउन में राशन कार्ड से वंचित गरीबों तक पैसा पहुंचाने का फैसला लिया था। इसके लिए सर्वे भी कराया। अब सरकार सर्वे में मिले करीब 1.5 लाख शहरी गरीब परिवारों की करीब 6 लाख की आबादी के लिए राशन कार्ड बनाने जा रही है। सरकार ऐसे सभी परिवारों को 1-1 हज़ार की राशि भी देने जा रही है। बिहार सरकार ने यह पहल अभिजीत बनर्जी के सुझाव से पहले ही कर दी है। सरकार ने अप्रैल में ही राशन कार्ड बनाने के नियम आसान कर दिए थे। छपरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10, सोनपुर हुई सील। छपरा जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का क्रम लगातार जारी है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब दहाई में पहुंच गई है। सोनपुर में एक नया मरीज मिला है। इससे कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 से बढ़कर 10 हो गई है। इस कारण जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 33 वर्षीय युवा में कोरोना पॉजिटिव होने से प्रशासन को नए सिरे से काम करने को विवश कर दिया है। युवा राजनीति में भी सक्रिय था। वह सोनपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 15 में रहता था। सोनपुर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 होने पर जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य प्रशासन की सांसें फूलने लगी है। संक्रमण की रोकथाम के लिए अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं। सोनपुर के वार्ड संख्या 15 को भी सील करने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के आदेश पर यह कार्रवाई शुरू की गई है। वार्ड में किसी को अंदर आने या गांव से बाहर जाने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। कंटेनमेंट जोन पर विशेष ध्यान देने पर भी बल दिया गया है।
बिहार का लाल संतोष भी जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा आतंकी हमले में शहीद। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से हुए मुठभेड़ के दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए देश के 3 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए तीनों जवान बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के रहने वाले थे। तीनों जवानों में एक जवान बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले सीआरपीएफ कांस्टेबल संतोष कुमार मिश्रा थे, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। उनकी शहादत पर आज पूरा बिहार गर्व कर रहा है। शहीद जवान का पार्थिव शरीर मंगलवार की शाम करीब 5 बजे सेना के हेलीकॉप्टर से गया एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां जिला प्रशासन और सीआरपीएफ के वरीय अधिकारी जवान को सलामी दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीद संतोष के प्रति गहरा शोक जताया है और कहा है कि शहीद की शहादत को हमारा देश हमेशा याद रखेगा। गर्व है कि बिहार की एक सपूत ने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी जान गंवा दी। उनकी शहादत को बिहार हमेशा याद रखेगा। तो ये थी बिहार की 5 बड़ी न्यूज़। मिलते हैं कुछ ऐसे ही न्यूज़ लेकर, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।